दोस्तों, भारत आने वाले समय में वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। अभी हम 4th नंबर पर तो जल्दी आ ही जाएंगे, परंतु आज जो न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं उससे बहुत जल्दी ही हम 3rd इकोनॉमी तो बनेंगे ही बनेंगे। और अगर अगले 8-10 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो भारत बहुत जल्दी दुनिया की 2nd नंबर की इकोनॉमी भी बन जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में से एक जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी ने ये बात बोली है कि इन्होंने भारत को अपने गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में ऐड कर लिया है, क्योंकि उसमें से रूस को यूक्रेन युद्ध के कारण बाहर कर दिया गया है और भारत को इसमें ऐड होना ही होना था, क्योंकि दुनिया का विश्वास चीन पर से उठ रहा है। तो निवेशकों के पास विकल्प काफी कम हो गए थे और भारत की जीडीपी दुनिया की सबसे बेस्ट जीडीपी रेट है, इसलिए भारत को इन्होंने अपने इंडेक्स में ऐड किया है। और जून 2024 से भारत को पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा और इस इंडेक्स में भारत का वेटेज 10% होगा और इससे अगले 10 महीनों में लगभग $21 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कंपनी, भविष्य में और भी कंपनियां इसके लिए आ सकती है। दरअसल जेपी मॉर्गन के पास जितने भी बॉन्ड है उनमें से सबसे पावरफुल बॉन्ड यही है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, किसी कंपनी को उधार नहीं देता, बल्कि गवर्नमेंट को पैसा देता है। तो एक तो इनका पैसा सेफ रहता है, इमर्जिंग मार्केट वाले देशों को ही इसका लोन मिलता है। जेपी मॉर्गन लोगों से पैसा लेते हैं, इन्हें अलग अलग बॉन्ड आदि के हिसाब से आगे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन लोगों को सेफ रिटर्न मिले। और दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियां जब इस प्रकार का डिसीजन लेती है तो वह कोई 1-2 साल के लिए नहीं होता, बल्कि अगले 15-20 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करती है। तो ये मानकर चलिए कि आने वाला समय भारत का ही है और इस बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा दुनिया में चीन ने उठाया है। चीन ने इनसे हमेशा पैसा उठाया तथा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया और चीन जो एक अविकसित राष्ट्र था वह दुनिया की 2nd नंबर की इकोनॉमी बन गया। और अब भारत को भी भविष्य में इन बॉन्ड से पैसा मिलेगा तथा भारत ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब पैसा लगा रहा है और भविष्य में और भी पैसा लगाएगा। अब आप सबके मन में प्रश्न ये जरूर उठेगा कि भारत ने पैसा तो उधार ले लिया, परंतु भारत इसको वापस कैसे करेगा। तो दोस्तों, इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। दुनिया में जितने भी देशों ने अपनी ग्रोथ स्टोरी बनाई है वो इस प्रकार के बॉन्ड से पैसा लेकर ही बनाई है। जैसे सड़क बनने से लोगों का टाइम सेव होता है, कार के मेंटेनेंस कम होती है और सरकार को भी ज्यादा टोल टैक्स मिलता है। इसी प्रकार रेलवे में, इसी प्रकार पोर्ट में ज्यादा पोर्ट बनने से दोस्तों भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, वेटिंग टाइम आपका कम हो जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर अगर सरकार दे देती है, बिजली पानी टैक्स की सुविधाएं दे देती है, तो कंपनियां अपने आप वहां पर आती है। इससे भविष्य में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ करेगा, नौकरियां ज्यादा बढ़ेगी। फिर वो कंपनियां अगर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है तो एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी ज्यादा मिलेगी और गवर्नमेंट को ओवरऑल टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार टैक्स के पैसे से, टोल के पैसों से और भी अन्य प्रकार की चीजों से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा उनसे गवर्नमेंट वापस इस पैसे को चुका देती है। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसा लगने से देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, सिर्फ जेपी मॉर्गन ही ऐसा नहीं है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, भविष्य में ब्लूमबर्ग इंडेक्स में भी भारत इंक्लूड हो सकता है और भी अन्य प्रकार के ऐसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होंगे वो भारत में आएंगे और पैसा लगाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत दुनिया की 2nd नंबर की इकोनॉमी बन पाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।